हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और एक 9 दिसंबर का ये आर्टिकल है, हिंदुस्तान में मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए कि किस तरह से संसद में भी एग्ज़ाम से संबंधित बातें पहुंच जाती हैं। देखिए, ये एक कमेटी है, कांग्रेस के सांसद हैं दिग्विजय सिंह, आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति ने कहा है कि जो 2024 में एनटीए द्वारा 14 प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें कम से कम 5 में बड़ी समस्याएं थी। एनटीए आप समझते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो आजकल काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स ये करा रही है, तो कई सारी समस्याएं इसमें देखने को मिली। और 3 परीक्षाएं, जैसे यूजीसी नेट हो गया, सीएसआईआर नेट हो गया, नीट पीजी परीक्षाएं, ये भी स्थगित इसमें करनी पड़ी हैं। तो इनका ये कहना है, अब ये कह रहे हैं कि ये सब होते हैं सीबीटी के माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है सीबीटी के थ्रू होते हैं। ठीक है, एनटीए जो कराती है कंप्यूटर से कराती है। तो ये कह रही है कि समिति ने सिफारिश की है कि एनटीए जल्दी से जल्दी इस तरह की समस्या को दुरुस्त करे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। समिति ने अध्ययन की सिफारिश की रिपोर्ट में कहा है कि पेन और पेपर परीक्षाएं पेपर लीक के ज़्यादा अवसर प्रदान करती है, जबकि कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को इस तरह से हैक किया जा सकता है, उसका पता लगाना मुश्किल है। ठीक है, तो दोनों में से समिति ने पेन और पेपर परीक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने का समर्थन किया है, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं के कई मॉडल वर्षों से लीक प्रूफ रहे हैं, जिनमें सीबीएसई और यूपीएससी परीक्षाएं शामिल हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कह रहे हैं, सीधी सी बात यह है कि आप जो पेन और पेपर मोड है, पेन पेपर मोड में जो एग्ज़ाम होता है वो सेफ़ है, ये इनका कहना है। फुल प्रूफ तो नहीं है, पर सेफ़ है अगर हम बात करें सीबीटी से, कंप्यूटर बेस से। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ऐसा होता है? क्योंकि अगर आप देखें, एसएससी में कई सालों से पेपर लीक का मामला चलता है। ठीक है, अच्छा, बैंकिंग में अब तक क्या था कि कुछ क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ इतना छुपा हुआ है बैंकिंग में, किस तरह से प्रक्रिया चल रही है। हाँ, ये है कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। ठीक है, एक ये फ़ायदा है, आपका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, लेकिन आपने क्या रिस्पॉन्स दिया है और पेपर हैक हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सब काफ़ी इन्होंने गुप्त तरीके से रखा हुआ है। आईबीपीएस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस पर कोई इस तरह का एलिगेशन आप लगा नहीं सकते, क्योंकि कुछ बाहर आता ही नहीं है इस तरह की बातें। एसएससी के साथ ऐसा हो जाता है कि सेंटर पे पकड़े जाते हैं। हो सकता है कि आईबीपीएस का सिस्टम फुल प्रूफ हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें पेन पेपर मोड पे, तो यूपीएससी देख लीजिए, यूपीएससी बिल्कुल अच्छी छवि है इसकी, अच्छे से पेपर आती है। लेकिन आप अगर राज्यों में देखें तो पेन और पेपर मोड से ही एग्ज़ाम होते हैं, और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लीक होते हैं पेपर। अगर आप उत्तराखंड को देखो तो पिछले 2-3 साल से वहाँ पर आंदोलन चलते ही रहते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, और कई सारी परीक्षाएँ स्थगित भी हुई हैं। अच्छा, अगर आप पेन एंड पेपर मोड से देते हैं, जो ओएमआर आपको मिलती है, उसमें एक बार आपसे गलती हो गया तो फिर आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत भर दिया, रोल नंबर ही गलत भर दिया, तो आपका पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सीबीटी में फ़ायदा रहता है, कोई आपको आपने मिस एंट्री कर दी है तो आप उसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर करने की एंट्री आती है। जब आप लॉगिन कर रहे हैं, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाली है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसमें डाला ही रहता है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा रहता है सीबीटी का। तो सीबीटी में क्या है, अगर आप ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो भी अच्छा है, छोटा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी अच्छा है, कन्वीनियंस के हिसाब से अगर हम बात करें। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इसने सिफारिश की है कि चीटिंग है, तो ये तो पेन एंड पेपर से हो या फिर आप इसको सीबीटी से कराएं। ठीक है, दोनों में होगा, जब तक जो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जब तक ये अपने उस प्रोसेस को सही नहीं करेगी। फिर चाहे आप एग्ज़ाम किसी भी तरीके से करा लो, आप चाहे ऑनलाइन करा लो या फिर आप पेन एंड पेपर मोड से करा लो, वो चीटिंग होती ही रहेगी। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सीबीटी में चीटिंग होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है, आप बताइएगा। अच्छा, अगर कोई इस तरह के एग्ज़ाम है, देखिए, जैसे एसबीआई पीओ है या फिर आरबीआई है, जो अगर इनमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं तो वो तो पेन और पेपर से ही अच्छे लगते हैं लिखने वाले। ठीक है, वो टाइप करने में थोड़ा दिक्कत रहती है उसमें बच्चों को, ये कई बार देखने के लिए मिला है। अच्छा, पेन और पेपर में चेकिंग प्रोसेस देखें, अगर हम चेकिंग प्रोसेस देखें तो चेकिंग प्रोसेस पेन और पेपर मोड में स्लो है, जबकि सीबीटी में
फास्ट है, ठीक है, आप डिजिटली जो है चेक कर लेते हैं। अच्छा, पेन एंड पेपर मोड में जो पेपर हैं आपके वो लीक हो सकते हैं किसी भी एंड से, यहाँ से छप रहे हैं वहाँ से भी और कई जगह से भी, लेकिन सीबीटी में क्या है, जो पेपर हैं वो इनक्रिप्टेड रहते हैं, ठीक है, इनक्रिप्टेड रहते हैं वो, तो यहाँ से आसान नहीं है इनको लीक करना। और इवैल्यूएशन जब होती है सीबीटी में तो जीरो ह्यूमन एरर उसमें रहता है, क्योंकि मैनुअल चेकिंग नहीं हो रही है, सब कुछ सिस्टम के जरिए हो रहा है। अच्छा, पेन एंड पेपर में हाई कॉस्ट भी लगता है, प्रिंटिंग हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, स्टोरिंग पे हो, पेपर्स हो, ये सभी है ना, कई सारे इन्विजिलेटर भी चाहिए और फीस भी काफ़ी ज़्यादा लेते ही हैं। अब सीबीटी में देखो कितनी फ़ीस होती है, 700, 800, 1500, 2000, इस तरह की अब फीस लेने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फुल प्रूफ तो कोई भी सिस्टम नहीं है, पर सीबीटी में जो है एडवांटेज है पेपर कराने का। पेन एंड पेपर में ये है कि स्टूडेंट्स के साथ फैमिलियर है ये वाला मोड, है ना, कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत नहीं अगर आप पेन एंड पेपर मोड से दे रहे हैं। पर सीबीटी में जो है एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी होती है किस तरह से आपको पेपर देना है, ठीक है। और मल्टीपल शिफ्ट होती हैं। पेन एंड पेपर मोड में तो ये है कि आपने एक एग्ज़ाम सबके लिए आया, लेकिन सीबीटी में क्या है, आप अलग अलग लेवल से करा रहे हैं, तो वही नॉर्मलाइजेशन वाला चक्कर हो जाता है और किसी के पास कैसी शिफ्ट आ रही है, किसी के पास कैसी शिफ्ट आ रही है, तो शिकायत रहती है ना। हालांकि नॉर्मलाइजेशन होता है पर शिकायत तो सबकी रहती है, मेरी शिफ्ट टफ थी या उसकी शिफ्ट ईजी थी। पेन एंड पेपर में पेपर भी काफ़ी यूज़ होता है, पर इसमें जो है केवल कंप्यूटर पे आपका आ जाता है। तो इस तरह की इन्होंने जो खबर दी है, तो यही मैं शेयर करना चाहता था कि इन्होंने तो केवल एनटीए की बात बताई है, पर अगर आप एसएससी की ये भी बात उठाते, ठीक है, और आईबीपीएस की भी बात उठाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इनको भी अगर ऐड करते तो इन लोगों के कानों तक भी ये बात पहुँचती। हालांकि आईबीपीएस अब आपको आपकी जो आंसर शीट है वो भी दिखाएगा, जो आपने कैसा रिस्पॉन्स दिया था एग्ज़ाम के बाद। ये लेटेस्ट अपडेट आया इसमें आईबीपीएस में 2026 से, ठीक है। तो आपका क्या व्यू है, पेन एंड पेपर मोड आपको सही लगता है अगर हम सारे पैरामीटर्स को देखें, या फिर सीबीटी आपको सही लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो केवल यही मैं बताना चाहता था कि संसद में इस तरह का मैटर आया था, कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह, इन्होंने कहा था कि पेन एंड पेपर मोड पे दोबारा लौटा जाए एनटीए द्वारा, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस।